Hello everyone. In this video, I am doing exercise 8.1 of Introduction of Trigonometry. So here is 8.1 exercise. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. You need to determine sine A cos A, sine C cos C. So let's start doing the solution of this question. So first of all, this is question number 1. In triangle ABC, right angled at B. तो ये देखो, this is a right angled triangle and it is right angled at B. So here I have written B. This is A, B and C. This is right angled at B. Now what is given in this? AB is given 24 centimeter and what more is given? BC is given 7 centimeter. तो राइट एंगल ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 है, AB 24 और BC है 27 और डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल ABC विच एंगल इज 90 डिग्री? एंगल B इज 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है? जब एक बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, by applying Pythagoras theorem, where in right शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्या होते हैं? पाइथागोरस थ्योरम दैट इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। सो AC का स्क्वायर 24 are 576 plus 49 7 का स्क्वायर, सो दिस इज 625। तो AC का स्क्वायर कितना आ गया? 625। सो वी कैन से दैट AC विल बी इक्वल टू 625 अंडर रूट एंड दैट इज इक्वल टू 25। तो आपके पास AC भी आ गया। अब आपने पार्ट नंबर 1 करना है इसका। साइन A, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपने साइड में ये लिख लेना है PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, टू रिमेंबर इट इज इजी। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज P अपॉन H। तो आपके पास एंगल A कहां पर है? ये इस एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर। तो बेस कौन बनेगा? AB, हाइपोटेन्यूज AC। अदरवाइज अगर सिंपली ऐसे देखें तो बच्चे क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं ये बेस है और ये ऑल्टीट्यूड है, बट हम किसके विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं? A के विद रिस्पेक्ट। तो जिसके विद रिस्पेक्ट ले रहे हैं उसके बिल्कुल सामने वाली साइड जो है वो बनेगी परपेंडिकुलर, राइट? तो यहां परपेंडिकुलर है BC और बेस बनेगा AB। तो परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC। सो BC हियर हाउ मच? 7 और AC कितना आपके पास? 25। तो साइन A की वैल्यू कितनी आ गई? 7/25। अब यहीं पर आप कॉस A फाइंड आउट करोगे। कॉस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास A के विद रिस्पेक्ट बेस जो है वो AB होगा, क्योंकि मैंने बताया A के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और बेस AB है, हाइपोटेन्यूज इज AC। सो हाउ मच इज AB? AB देखो 24 है और AC कितना है? 25। तो आपने साइन A और कॉस A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में साइन C और कॉस C फाइंड आउट करना है। साइन C
तो ये देखो, अब आपने एक्यूट एंगल इसको लिया सी को, तो साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी, यानी ए बी। हाइपोटेन्यूज जो है वो ए सी रहेगा। ए बी वैल्यू हाउ मच, 24, और ए सी की कितनी है, 25, राइट। अब आप फाइंड आउट करेंगे कॉस सी। तो कॉस सी में बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो जब सी को आपने एक्यूट एंगल लिया तो बेस क्या रहेगा, बी सी रहेगा, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी, हाउ मच इज बी सी, 7, हाउ मच इज ए सी, दैट इज 24। इस तरह से ये था सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा सोल्यूशन अगले क्वेश्चनों का। होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और सारे सॉल्यूशंस अच्छे से समझ आ रहे हैं, वीडियोस को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मैं पोस्ट करूं तो उसकी आपको नोटिफिकेशन टाइम से आए, राइट। थैंक यू।